हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कवर कर ली हैं और अब हमारी आ जाती है रिकार्डियन की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारा नेशनल आउटपुट है, ठीक है, जो हमारी नेशनल इनकम है, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 4 तरह के होते हैं बेसिकली, लेकिन रिकार्डो ने 3 लिए थे। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो रिकार्डो ने अज्यूम किया कि जो कैपिटल है वो तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही लगाता है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 ही लिए, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हम जो लैंड है उसके बदले रेंट पे करेंगे, जो हमारी लेबर है उसके बदले वेजेस पे करेंगे, और जो हमारा थर्ड है यानी एंटरप्रेन्योर है उसको हम प्रॉफिट देंगे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया जो भी हम नेशनल इनकम जनरेट कर रहे हैं, आउटपुट एक्सप्लेन कर रहे हैं, आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, वो इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। जो रिकार्डियन की जो थ्योरी है, इससे पहले रिकार्डो ने अपनी और थ्योरीज दी, जैसे रिकार्डियन की थ्योरी ऑफ रेंट भी आती है। तो जो रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट है, उन्होंने उस टाइम मतलब जहां वो रहते थे उन्होंने देखा कि जो कॉर्न है ना उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और इधर से जो लैंड है उसका रेंट भी बढ़ रहा था। तो उन्होंने देखा कि थ्योरी बनाई ये देखने के लिए कि लैंड की वजह से रेंट बढ़ रहा है या लैंड की वजह से कॉर्न के प्राइस बढ़ रहे हैं या कॉर्न की प्राइस की वजह से लैंड का रेंट बढ़ रहा है। तो वो ये देखना चाहते थे कि कॉर्न के प्राइस बढ़ रहे हैं इसलिए जमीन का रेंट बढ़ रहा है, या फिर रेंट जमीन का बढ़ रहा है इसीलिए कॉर्न के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इनके बीच की डिफरेंस देखने के लिए उन्होंने रिकार्डियन की थ्योरी ऑफ रेंट बनाई, ठीक है। तो अब उसके बाद उनकी जो है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बेसिकली करेंगे, तो इसके अंदर उन्होंने रेंट की भी बात की है, प्रॉफिट की भी बात की है, ठीक है, और भी बात की। तो जो रिकार्डो की जो थ्योरी ऑफ रेंट थी उन्होंने उसमें एक्सटेंसिव इंटेंसिव कल्टीवेशन काफी चीजें की थी, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस में तो नहीं है, बट हम लोगों ने कवर कर रखी है क्योंकि वो मिसलेनियस टॉपिक्स या आ सकते हैं कैसे भी, ठीक है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस के पार्ट नहीं है बट वो आते हैं क्योंकि वो इन चीज के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेंट तो ऑब्वियसली आता ही आता है, ठीक है। तो अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली कॉर्न के प्राइस और लैंड से रिलेट करती है कहीं ना कहीं। तो इसमें हम जो अजम्पशन भी लेके चलेंगे तब हम लेके चलेंगे कि हम सिर्फ कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहे हैं लैंड के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो थ्योरी है ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। एक हमारा आता है मार्जिनल प्रिंसिपल और दूसरा हमारा आता है सरप्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो रिकार्डियन की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक हमारा है मार्जिनल प्रिंसिपल और दूसरा है हमारा सरप्लस। तो हमारा जो मार्जिनल प्रिंसिपल है जो कि रिकार्डो ने बताया, उन्होंने मार्जिनल प्रिंसिपल के अंदर एक्सप्लेन किया कि हम लोग रेंट को कैसे देने वाले, मतलब कि जो हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई है उसमें से हम रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका कितना पोर्शन हम जो है रेंट देने वाले हैं। और जो सरप्लस प्रिंसिपल है वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो इनकम जनरेट हुई है उसमें से हमने रेंट दे दिया, उसके बाद जो रेजिडुअल बच गया, जो सरप्लस बच गया, उसमें से हम लोग वेजेस और प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मार्जिनल प्रिंसिपल क्या करेगा, रेंट को निकाल लेगा जो आपका इनकम है, उसके बाद जो सरप्लस बच जाएगा उसमें से वेजेस और प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये जो थी रिकार्डो की थ्योरी यही एक्सप्लेन करेगी। तो अब रिकार्डो की थ्योरी पे जाने से पहले हम इसकी कुछ अजम्पशंस करेंगे, ठीक है। तो रिकार्डो की थ्योरी की कुछ अजम्पशंस है, कौन कौन सी अजम्पशन हम लेंगे कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट होगी, सेकेंड हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर एंड कैपिटल दोनों ही वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बोथ आर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड हम लोग लेके चलेंगे कि लैंड की सप्लाई फिक्स है, लैंड सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है। देन हम लोग लेके चलेंगे कि जो है लैंड इज ओनली यूज्ड फॉर कॉर्न प्रोडक्शन, कि हम सिर्फ कॉर्न का ही प्रोडक्शन करने वाले हैं। फिफ्थ कि माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन,
Ricardo used Malthusian theory of population to explain his theory of distribution. तो अकॉर्डिंग टू, मतलब वैसे तो माल्थस की थ्योरी बहुत बड़ी है, लेकिन जो रिकार्डो ने उसमें से कंसेप्ट यूज किया अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कंसेप्ट ये कहता है कि रिकार्डो ने ये कंसेप्ट यूज किया कि जब जैसे जैसे वेजेस एक सबसिस्टेंस लेवल से बढ़ती हैं, कौन से लेवल से, सबसिस्टेंस लेवल, यानी कि गुजारे लायक जो होता है, तो जब सबसिस्टेंस लेवल से वेजेस इंक्रीज होंगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और अगर वेजेस सबसिस्टेंस लेवल से डाउन जा रही हैं तो हमारी वेजेस भी डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो वो माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर उन्होंने उस कंसेप्ट का यूज किया रिकार्डो ने, ठीक है। देन हमारा और हमारे क्या, हम बेसिकली अजम्पशन लेके चलते हैं कि वो लोग वो है पहले रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग जो है सरप्लस में से प्रॉफिट और बेसिकली वेजेस को हम देने वाले हैं, ठीक है। वेजेस आर पेड थ्रू वेज फंड, ठीक है। सेवंथ हम लोग असम्पशन लेंगे कि प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है। लेजिस फेयर हम लोगों ने नहीं लिखा, तो एट्थ असम्पशन लेजिस फेयर, ठीक है। तो ये कुछ असम्पशन है जो कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ली। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड की सप्लाई फिक्स है, लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्न के प्रोडक्शन के लिए यूज होगी। माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने यूज की, जिसमें उन्होंने उस कंसेप्ट को यूज किया कि जैसे जैसे वेज सबसिस्टेंस लेवल से बढ़ेंगी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वेज सबसिस्टेंस लेवल से कम होगी तो पॉपुलेशन कम होगी। वेजेस जो है वो वेज फंड के थ्रू पे की जाएगी, यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो जब एक कंपनी वो स्टार्ट कर रहा है तो वो एक वेज फंड बना के रखते हैं कि हम इस वेज फंड में से ही वेजेस पे करने वाले हैं, कि इसके बाहर से हम वेजेस पे नहीं करेंगे, उस वेज फंड में से वेजेस पे होंगी। प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन, इसका मतलब है कि जब कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है कि कैपिटल इन्वेस्ट करना, एक तरह से कैपिटल इकट्ठा करना, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो कैपिटल तभी तो इकट्ठी करेगा जब उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, यानी अगर उसको लॉसेज हो रहा है तो वो क्यों कैपिटल लगाएगा, क्यों पैसा लगाएगा अपने काम में, ठीक है। वो पैसा ही तब लगाएगा जब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एक इंसेंटिव काम करेगा। लेजिस फेयर का मतलब है गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, सब कुछ मार्केट मैकेनिज्म्स के थ्रू काम करेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे रेंट वेज वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने तीन चीजों की बेसिकली तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की। कौन कौन से हमारे, वेजेस, सबसे पहले रेंट की बात करते हैं, रेंट, देन वेजेस, और देन हमारा कौन सा आता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट उन्होंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन एपी एंड एमपी, ठीक है। जो एपी और एमपी के बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा पर यूनिट रेंट होगा, ठीक है। तो एक यूनिट के ऊपर हम कितना रेंट देंगे, जो कि एपी और एमपी का डिफरेंस होगा। वेजेस हम लोग थ्रू वेज फंड पे करेंगे, और आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेंट एंड वेजेस द पार्ट ऑफ आउटपुट विच इज लेफ्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट, यानी कि जो रेजिडुअल अमाउंट है, रेजिडुअल अमाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ रेंट एंड वेजेस इज द प्रॉफिट, वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। इसका जो डायग्राम है वो है, जैसे कि यहाँ पर आप ले लो लेबर, यहाँ पे वेजेस, और एपी एमपी भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से बनाए, ये हो गया एपी, ये हो गया एमपी। मान लो हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम लोग एल स्टार लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल स्टार लेबर पे हमारा एपी है डब्ल्यू, ठीक है, एमपी है हमारा टी, ठीक है। तो एपी हमारा कितना है, डब्ल्यू है, एमपी हमारा टी है। वेजेस हम मान लो डब्ल्यू पे कर रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू हम वेजेस पे कर रहे हैं। तो एपी और एमपी के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, पर यूनिट रेंट होगा। टोटल रेंट कितना होगा,
टोटल इतना क्वांटिटी है, पर यूनिट इतना है, पर यूनिट इनटू क्वांटिटी इज कॉल्ड टोटल। तो टोटल हमारा रेंट हो जाएगा ये पूरा एरिया, ठीक है, ये बॉक्स। तो WT, इसको P Z नाम दे दो, W यूज कर दिया तो यहाँ Y दे दो, ठीक है। ये हम लोग Y अमाउंट ऑफ वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन पर यूनिट वेजेस हमारी कितनी होगी, OY। टोटल क्वांटिटी कितनी है ये, तो पर यूनिट इनटू क्वांटिटी कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया, तो ये वेजेस हो गया। अब हमारा ये टोटल आउटपुट था, इस टोटल आउटपुट में से रेंट निकल गया, वेजेस निकल गई, जो रेजिडुअल यानी कि जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट है, ठीक है। तो WPTZ हमारा क्या है, रेंट है, TZYX हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और OYXL हमारा क्या है, वेजेस है, ठीक है। तो पर यूनिट अगर रेंट की बात की तो वो WT होगा, पर यूनिट प्रॉफिट TY होगा, और पर यूनिट वेजेस OY होगा, और ओवरऑल टोटल हमारा रेंट ये होगा, टोटल प्रॉफिट ये, और टोटल वेजेस हमारी ये होंगी, ठीक है। तो ये जो थी, ये थी रिकार्डो की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने एक्सप्लेन की, ठीक है। अब रिकार्डो ने ये एक्सप्लेन भी किया कि हम स्टेशनरी स्टेट तक कैसे पहुंचेंगे। तो रिकार्डो ने कहा कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, विलिंगनेस टू सेव, आप कितना सेव कर रहे हो, ये सेविंग होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगी, और दूसरा आपकी कैपेसिटी कितनी है सेव करने की, कैपेसिटी है टू सेव, ठीक है। आप चाहते तो मैं बहुत सारा पैसा सेव करूं, लेकिन आपके पास इनकम ही नहीं है तो कहां से सेव। तो एक आपकी विलिंगनेस क्या है सेव करने की, दूसरी आपकी कैपेसिटी क्या है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है वेजेस के ऊपर, क्योंकि देखो अगर वेजेस हम लोग OY की जगह इतनी दे रहे होते, ठीक है, तो ये वेजेस हो जाती और ये प्रॉफिट हो जाता। तो प्रॉफिट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेजेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट वेजेस पे डिपेंड करता है, और वेजेस किस पे डिपेंड करती है, डिमांड ऑफ कॉर्न पे, ठीक है। और अगर हमारी कॉर्न की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, कॉर्न ऑफ डिमांड बढ़ेगी अगर हमारी कॉर्न की, ठीक है, डिमांड ऑफ कॉर्न राइस, तो हमारे क्या होंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे कॉर्न के। लेबर क्या कहेगी एंटरप्रेन्योर को, भाई तुम्हारे को फायदा हो रहा है, तुम्हारे जो आउटपुट है महंगी बिक रही है, हमें भी कुछ फायदा दो, हमारी वेजेस बढ़ाओ, तो वेजेस उनकी बढ़ने लगेंगी। तो जब उनकी वेजेस, जब लेबर की वेजेस बढ़ेंगी तो प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, क्योंकि जब जैसे ही वेजेस बढ़ेंगी तो प्रॉफिट कम होने लगेगा। प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन कम होगा, ठीक है। तो जब कैपिटल एक्यूमुलेशन कम होगा तो धीरे धीरे हम ऐसे पॉइंट पे आएंगे जब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा बिल्कुल, और कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं, तो उस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। तो स्टेशनरी स्टेट एक वो लेवल होता है जहां प्रॉफिट जीरो हो जाते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि आप बिल्कुल अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुके हो, उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा स्टेशनरी स्टेट होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई होता है यहाँ पर, तो ये स्टेशनरी स्टेट पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अब ये हमारी जो थ्योरी थी रिकार्डो की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब इसकी कुछ क्रिटिसिज्म की भी है, कुछ फ्रंट्स पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो कौन कौन से हमारे क्रिटिसिज्म होंगे, देखो जो हमारी अजम्पशंस है वहीं से हमारे क्रिटिसिज्म लिखेंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि माल्थस की जो थ्योरी है वो अपने आप में ही एक फेलियर साबित हो चुकी है, तो उस थ्योरी का यूज करके अपनी थ्योरी देना तो वैसे ही सब कुछ वहीं पे ही मतलब कि क्रिटिसिज्म हो जाता है, क्योंकि माल्थस की थ्योरी प्रैक्टिकली अब जो है वो एक तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। हर हमारे एनवायरमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, हर कंट्री के अंदर होता है। माल्थस की थ्योरी अपने आप में ये एक फेलियर साबित हो चुकी है। तो रिकार्डो की थ्योरी तो वैसे ही क्योंकि उन्होंने यूज ही वही किया है, तो वो एक क्रिटिसिज्म हो गया। देन सेकंड क्रिटिसिज्म हमारा क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने लिया कि लैंड जो है वो सिर्फ कॉर्न के प्रोडक्शन के लिए यूज होगी, लेकिन एक्चुअल में तो लैंड का और भी बहुत सारे यूज है, ठीक है। तो लैंड जो है वो कॉर्न क्या बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकती है। थर्ड हमने लिया कि सप्लाई जो है वो लैंड की फिक्स है, ठीक है, विद इन द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स है, यानी कि अब हमारा जो वर्ल्ड है उससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, ये ज्योग्राफी को छोड़ दें तो हमारी ज्योग्राफिकली यानी कि एरिया जो है वो तो फिक्स है, लेकिन सप्लाई ऑफ लैंड विद इन द इंडस्ट्रीज तो डिफर करती है। यानी कि मान लो मेरे पास इतनी बड़ी जमीन है, ठीक है, दूसरी इंडस्ट्री है उसके पास नहीं है, ठीक है, तो मैं अपनी जमीन बेच सकती हूँ दूसरी इंडस्ट्री को, तो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज तो जमीन जो है वो उसकी सप्लाई फिक्स नहीं है ना, वो आपस में सेल परचेज कर सकते हैं। तो सप्लाई ऑफ लैंड विद इन द इंडस्ट्रीज नॉट फिक्स, ओवरऑल वो भले ज्योग्राफिकली फिक्स है, पूरे वर्ल्ड में फिक्स है, लेकिन तो विद इन द इंडस्ट्रीज तो सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स होती ही नहीं है,
ठीक है। तो ये इसका थर्ड क्रिटिसिज्म हो जाएगा थ्योरी का। तो इस तरह से थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, काफी फ्रेंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया था। फोर्थ जो है इसमें वेज फंड के कंसेप्ट को इम्प्रैक्टिकल बताया गया। फिफ्थ लेजिस फेयर जो हमारी पॉलिसी है वो इम्प्रैक्टिकल, कि लेजिस फेयर तो पॉसिबल ही नहीं है। हर नेशन के अंदर गवर्नमेंट होती है, सब कुछ मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं चलता, नहीं तो मार्केट फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। देन और हमारी स्टेशनरी स्टेट, ये कोई एक फिजिबल कंडीशन ही नहीं है। मतलब आप लोगों को सुन के कैसा लग रहा है कि प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, तो ऐसा होता है कि एक कंपनी बढ़ती जा रही है और उसके प्रॉफिट जीरो हो जाए, उसकी कैपिटल एक्यूमुलेशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है स्टेशनरी स्टेट वाली। तो ये कुछ उसकी क्रिटिसिज्म है थ्योरी की, जो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन करी कि स्टेशनरी स्टेट एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है। लेजिस फेयर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, किसी भी नेशन के अंदर। थर्ड सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो फिक्स नहीं होती विद इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। फोर्थ हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं काफी ज्यादा। फिर सिक्स लैंड के जो और भी ऑल्टरनेटिव यूजेस है जहां पर हम लैंड को यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्न प्रोडक्शन के लिए ही लैंड यूज नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो इस थ्योरी को। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, तो जो कि था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कैल्डर की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।